नाज़रीन, इंसान के लिए 5 तरह के आलम हैं: आलम अरवा, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम हशर और आलम आखिरत। हर इंसान को इनसे गुजरना है, ये अलग बात है। हर जगह क़याम की मुद्दत अलग अलग है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होने के असबाब पैदा किए हैं, जैसा कि आलम अरवा से आलम दुनिया में आने के असबाब वालदैन हैं। आलम दुनिया से आलम बरज़ख में जाने का सबब मौत, आलम बरज़ख से आलम हशर में जाने का सबब सूर इसराफील और आलम हशर से आलम आखिरत में जाने का सबब ईमान या कुफ्र है। आज की इस वीडियो में हम आलम बरज़ख के मुतल्लिक जानेंगे कि यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, आलम बरज़ख की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, इससे पहले भी 2 आलम हैं और इसके बाद भी 2 आलम। बरज़ख के लफ्ज़ी मानी आड़ या पर्दा के हैं। इंसान की मौत से लेकर क़यामत तक के वक़्फ़े को बरज़ख कहते हैं। यानी अगर यूँ कहा जाए, ये वो मकाम है जहाँ मौत से लेकर हशर तक रूहें रहेंगी। इसमें तमाम इंसानों और जिन्नों को मौत के बाद रहना है। आलम बरज़ख में पहुँचने के बाद इंसान का आखिरत की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। नाज़रीन, जब रूह आलम बरज़ख में पहुँचती है तो इसके भी 2 मकाम हैं। एक का नाम इलीन है, जिसमें नेक रूहें रहती हैं, और दूसरी का नाम सज्जीन है, जिसमें बदकार और काफिर रूहें रहती हैं। तमाम रूहों को क़यामत तक यहीं रहना होगा और क़यामत के दिन अपने हिसाब किताब के बाद अपने असल मकाम जन्नत या दोज़ख में दाखिल होंगी। नाज़रीन, रवायत में आता है, इंसान की मौत के बाद कब्र में रूह को दोबारा जिस्म में दाखिल किया जाता है, जहाँ वो मुनकर नकीर के सवालों का जवाब देती है। अगर इंसान सही जवाब दे दे तो उसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दिया जाता है और जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोल दिया जाता है। और अगर वो सवालों के जवाब ना दे सके तो उसके लिए कब्र में ही जहन्नम का बिछौना बिछा दिया जाता है और जहन्नम की तरफ से दरवाज़ा खोल दिया जाता है। इस तरह अमाल के हिसाब से नेक रूहें फरिश्ते इलीन में छोड़ देते हैं और बदकार रूहों को सजीन में, और वहाँ इन पर बुरी तरह अजाब आना शुरू हो जाता है। जबकि इलीन में मौजूद रूहें एक बागनुमा जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होती हैं, एक दूसरे को पहचानती हैं और एक दूसरे के साथ बातें भी करती हैं और दुनिया वालों के हालात को भी याद करती हैं, जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा, और नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती हैं कि मेरा फलां रिश्तेदार दुनिया में किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूह ये कहे कि तुम्हारा फलां रिश्तेदार तो कब का मर चुका, तो नेक रूहें समझ जाती हैं उसे सजीन में डाल दिया गया है। दोस्तों, ये याद रहे, आलम बरज़ख में रूहें आलम हशर तक रहेंगी, यानी क़यामत के दिन तक। और क़यामत ही वो दिन होगा जब रूहों को दोबारा जिस्म में मुंतकिल किया जाएगा। हिसाब किताब के बाद जन्नत या दोज़ख में डाल दिया जाएगा और फिर वही इसका मुस्तकिल ठिकाना होगा। नाज़रीन, वीडियो का इख्तिताम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के साथ करते हैं। कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के घरों में से
ایک گڑھا یعنی مومن کی قبر میں جنت کی خوشبو اور اس کی تر و تازگی آتی رہتی ہے اور کافر کی قبر میں دوزک کی گرمی اور بدبو آتی رہتی ہے۔ آئیے اللہ پاک سے دعا کریں ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور عذاب قبر سے بچائے، آمین۔